इंडिया में वैगन और स्विफ्ट के प्राइस पे ऑडी BMW मिल रही है। यही देखते हुए चंडीगढ़ के जसपाल सिंह यूज्ड लग्जरी कार डीलरशिप जाते गाड़ी लेने 60 लाख की 2019 मॉडल मर्सिडीज सिर्फ 7.5 लाख में ली, लेकिन जैसे ही डिलीवरी लेके घर की ओर बढ़े हाईवे पे ही खराब हो गई। डीलर को फोन करके बताया तो उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आपको चलती फिरती कंडीशन में गाड़ी दी रही, सब आपकी गलती है। अब अगर आप जसपाल सिंह की जगह होते तो क्या इसके बाद भी 7, 8, 9 लाख की मर्सिडीज BMW ऑडी लेते और मान लेते कि आपके स्विफ्ट के प्राइस में ली हुई मर्सिडीज खराब भी नहीं होती, बढ़िया मस्त चलती रहती है। इसके बाद भी ये सस्ती यूज्ड लग्जरी कार्स आपकी जेब को एकदम नंगा कर देंगी। कैसे? आज आप इसी स्कैम के बारे में इन 5 पॉइंट की मदद से जानोगे। शुरू करते हैं मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट से। 7 से 8 साल पुरानी BMW 3 सीरीज आपको 10 लाख की मिल जाएगी। वहीं BMW की ऑफिशियल वेबसाइट पे इतनी पुरानी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट 1,20,000 आती है। कंपेयर करें तो नई क्रेटा की 7th सर्विस कॉस्ट 6,500 के आसपास आती है, 20 गुना महंगी। देख रहे हो, यूज्ड BMW क्रेटा से तो सस्ती मिल रही है, लेकिन इन दोनों की सर्विस कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। यही नहीं, 10 से 11 साल पुरानी डीजल ऑडी A4 तो और भी सस्ते प्राइस में मिल जाती है। 2015-16 की ऑडी A4 7 से 8 लाख के प्राइस में आप अपने घर ला सकते हो, जो कि यार स्विफ्ट के बेस मॉडल के प्राइस जितनी है। और अगर हम इन दोनों कार की सर्विस कॉस्ट को कंपेयर करें तो 10 साल पुरानी ऑडी A4 की कॉस्ट पड़ेगी आपको 60,000 तक। इसी प्राइस में मिलने वाली स्विफ्ट की सर्विस कॉस्ट होगी 3 से 4,000 के आसपास, यानी कि 8 लाख की मिलने वाली नई गाड़ी की सर्विस कॉस्ट यूज्ड लग्जरी ऑडी A4 की सर्विस कॉस्ट से 15 गुना ज्यादा कम है। आप खुद ही बताओ एक बार, क्या 8 लाख की गाड़ी में हर साल 1 लाख की सर्विस कराना वर्थ इट है? अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करना, यही आपका दिमाग भी चलेगा और आप सोचोगे कि क्यों ना मैं कंपनी से नहीं बाहर के प्राइवेट गैराजेस में सर्विस करा के लाखों रुपए बचा लूं। एंड यहाँ आप सही भी हो, ये प्राइवेट गैराजेस आपके काफी पैसे बचा के सस्ते में आपकी मर्सिडीज की सर्विस भी कर देंगे, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट नई स्विफ्ट, क्रेटा, वेन्यू, सोनेट से ज्यादा ही होगी। जैसे कि पहले बताया, 7-8 साल पुरानी BMW 3 सीरीज की सर्विस कंपनी से पड़ेगी 1,20,000। वही चीज अगर आप बाहर प्राइवेट गैराज से कराओगे तो आपका 60,000 में काम हो जाएगा। 50-60,000 रुपए बचे तो। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये जो जर्मन लग्जरी कार्स होती है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ओवर इंजीनियर्ड होती हैं। हर जगह सेंसर्स ही सेंसर्स लगे होते हैं। इसी वजह से ये प्राइवेट गैराजेस भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं सर्विस करने में, जो सर्विस को सस्ते में करने के चक्कर में उल्टा फुल्टा कुछ भी कर दिया और जहां आप पैसे बचा रहे थे वहीं उसका दुगना खर्चा आ गया। एंड इंडिया में तो आपको पता ही है, सारा काम जुगाड़ से ही होता है, चाहे वो मर्सिडीज की सर्विस कर रहा हो या ऑल्टो की। और इसी चक्कर में बाहर से यूज्ड लग्जरी गाड़ियों की सर्विस कराने से इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी हद तक डाउन हो जाती है। जब भी कोई पुरानी यूज्ड ऑडी, BMW, मर्सिडीज खरीदने जाता है तो सबसे पहले कंपनी से सर्विस रिकॉर्ड ही चेक कराता है कि लेट ये बाहर से सर्विस तो नहीं हो रखी गाड़ी की जो मैं लेने वाला हूँ। वहीं अगर उसे पता चला कि बाहर से हो रखी है तो कोई भी ये गाड़ी लेना पसंद नहीं करता, जिसके चक्कर में इन गाड़ियों की रीसेल ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। यही हुआ था जसपाल सिंह के साथ भी। उन्होंने 7.5 लाख में मर्सिडीज तो ले ली, लेकिन प्रीवियस ओनर ने कंपनी से ना करा के बाहर से सर्विस कराई एंड सर्विस वालों ने इस गाड़ी का DSG गियरबॉक्स खराब कर दिया। वॉक्सवैगन की टाइगुन जो इंडिया में 20 लाख की आती है, अगर उसका DSG खराब हो जाए तो उसमें ही 2 लाख रुपए लग जाते रिप्लेस करने में। ये तो फिर भी मर्सिडीज थी। मर्सिडीज के DSG गियरबॉक्स अकेले की ही कीमत 5 लाख से ज्यादा होती है। जसपाल सिंह ने जो गाड़ी ली उसमें पहले से ही DSG रिपेयर हो रखा था एंड जैसे ही मर्सिडीज को जसपाल सिंह ने हार्ड ड्राइव किया, DSG के साथ पूरी गाड़ी खत्म। 7.5 लाख की गाड़ी ली एंड गाड़ी लेते ही 5 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड पॉइंट, रिपेयर कॉस्ट भी। अब हर गाड़ी चलती है टायर्स पे एंड टाइम टू टाइम इन्हें रिप्लेस नहीं कराया तो खतरनाक एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और ये ऑडी, BMW, मर्सिडीज या कोई भी लग्जरी कार में आने वाले टायर्स बहुत ही महंगे होते हैं। दरअसल लग्जरी कार्स के अंदर आते हैं रन फ्लैट टायर, जो पंचर होने के बाद भी 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ये रन फ्लैट टायर महंगी से लेके सस्ती से सस्ती लग्जरी कार्स में भी मिलते हैं और इन टायर्स का प्राइस सुन के आपको चक्कर आ जाएंगे। एक 19 इंच का रन फ्लैट टायर अराउंड 40,000 तक पड़ेगा, यानी कि जितने में आपके क्रेटा के चारों टायर्स बदल जाएंगे उतने में यूज्ड लग्जरी कार का सिर्फ एक। एंड 7-8 साल पुरानी यूज्ड लग्जरी BMW, मर्सिडीज जितनी भी आप देखोगे सब 80 से 90,000 किलोमीटर तक चली होती हैं। अगर आपने कोई भी पहले गाड़ी ओन करी है तो आपको पता होगा 60-65,000 किलोमीटर चलाने के बाद टायर्स को चेंज करना जरूरी होता है। प्लस ये लग्जरी गाड़ियां परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं एंड इनके टायर्स की लाइफ तो और भी कम 40 से 50,000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो यूज्ड लग्जरी कार आप लेने का सोच रहे हो, इनके टायर्स ऑलरेडी घिस चुके हैं एंड गाड़ी लेने के बाद आपको ये टायर्स बदलवाने ही
पड़ेंगे। चारों बदलवाने की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए। यहीं आपका दिमाग फिर से चलेगा और आप सोचोगे कि मैं रन फ्लैट टायर छोड़ के नॉर्मल सस्ते टायर ही क्यों न डलवा लूं। तो ये तो और भी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हर लग्जरी कार मेकर BMW, ऑडी, मर्सिडीज बहुत ही ज्यादा रिसर्च करते हैं हर गाड़ी के लिए एंड फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा टायर इस गाड़ी के लिए परफेक्ट होगा। अगर आपने कोई गलत साइज का टायर लगवा लिया बाहर से तो सस्पेंशन का एकदम सत्यानाश हो जाएगा और फिर से एक सस्पेंशन ही चेंज कराने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आगे बताऊंगा प्राइस। तो अगर आप 2-3 साल पुरानी चली हुई लग्जरी कार लेते हो तो इतनी चिंता की बात नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्विफ्ट के प्राइस में मर्सिडीज लेने वाले हो तो आपके दिवाले निकलने वाले हैं। बताता हूँ कैसे। जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में आपको नॉर्मल LED हेडलाइट्स मिलती हैं, वहीं इन यूज्ड ऑडी, BMW, मर्सिडीज में मैट्रिक्स लाइट, लेजर लाइट, डिजिटल लाइट, पिक्सल लाइट जैसी हेडलाइट्स मिलती हैं एंड इनके प्राइस में तो आप दुबई जाके आईफोन इंडिया ला सकते हो। और प्राइस बताता हूँ। मर्सिडीज की इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी A क्लास की हेडलाइट का प्राइस 80,000 रुपए है और S क्लास की हेडलाइट्स का प्राइस 1.5 लाख तक है। ये सिर्फ एक हेडलाइट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। अगर दोनों हेडलाइट्स खराब हो गई तो 3 लाख का प्रसाद गाड़ी को चढ़ाना पड़ेगा हेडलाइट्स रिप्लेस कराने के लिए। एक और शॉकिंग चीज बताऊं, ये प्राइस आफ्टर मार्केट वाली हेडलाइट्स का है। ओरिजिनल कंपनी वाली तो और भी ज्यादा महंगी होंगी। क्या हुआ, खर्चा देख के परेशान हो गए? अभी तो पिक्चर बाकी है। जहाँ मास मार्केट कार्स में नॉर्मल सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं इन लग्जरी कार्स में एयर सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा ओवर इंजीनियर्ड होते हैं एंड इनमें एयर कंप्रेसर, स्प्रिंग्स, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर मॉनिटर सिस्टम, एयर रिजर्वॉयर, एयर लाइन्स जैसे ना जाने दुनिया भर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कि मेनली इंडिया के बाहर की सड़कों के लिए बनाए जाते हैं। एंड आपको इंडिया की सड़कों का हाल तो पता ही है। इन लग्जरी गाड़ियों के एयर सस्पेंशन बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसी सड़कों पे चल के। हर 5-6 साल बाद इन्हें बदलना पड़ता है। बदलने की कॉस्ट बताऊं आपको, होश उड़ जाएंगे। जैसे कि 10 साल पुरानी S क्लास पड़ेगी आपको 18 लाख की एंड अगर इसके सस्पेंशन खराब निकले तो चारों चेंज करवाने में ठुक जाएंगे आपके 10 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख का एक सस्पेंशन। इन सब के अलावा भी लग्जरी कार्स में अनगिनत चीजें होती है जिनको अगर मैं बताने बैठ गया तो रात हो जाएगी, जो जल्दी खराब होने के साथ आपका इतना ज्यादा मोटा खर्चा कराएंगे कि रातों रात आपका बैंक बैलेंस एकदम गायब हो जाएगा। क्या आप ऐसी 18 लाख की गाड़ी लोगे जिसे लेते ही 10 लाख का और काम कराना पड़े? कमेंट्स में बताना। अब चलो मान लेते हैं आपने गाड़ी लेने से पहले अच्छे से PDI कर ली, हर एक चीज चेक कर ली, टायर, सस्पेंशन, इंजन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और गाड़ी एकदम बढ़िया निकली कि आप देखते ही खुश हो गए। तो अब पड़ेगी आपको इंश्योरेंस की मार। इससे पहले आपको इनके खतरनाक इंश्योरेंस के प्राइसेस बताऊं। अगर आपने सोच ही लिया है कि मेरे को लेनी ही यूज्ड लग्जरी कार है तो आपको बोनस टिप देता हूं। जो भी आपको गाड़ी पसंद आए डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना पहले। विन, इंजन, चैसी नंबर देखो, RC पे देखो कि गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं हो रखा। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी लोन पे हो, आप खरीद लो एंड प्रीवियस ओनर ने कोई पेमेंट डिफॉल्ट करी हो तो गाड़ी आपकी उठा के ले जाएंगे बैंक वाले। साथ में पसंद की हुई गाड़ी कंपनी लेके जाओ। अगर 60,000 किलोमीटर चली हुई है तो मीटर बैग तो नहीं हुआ, चेक कराओ। सर्विस रिकॉर्ड चेक कराओ। और अगर गाड़ी की बाहर से सर्विस हो रखी है तो बिल्कुल मत लेना। आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे हैं, वेस्ट नहीं होने चाहिए। साथ में कोई डीलर बोले कि टेंशन मत लो सर, मैं आपको 2 मंथ्स की टेस्टिंग वारंटी दूंगा, कोई दिक्कत आए तो गाड़ी वापस कर जाना। भरोसा मत करना ऐसे डीलर्स पे, इन्हें बस आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में भरना है। उसके बाद आप जियो मरो, गाड़ी खराब हो सही हो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। गूगल पे डीलरशिप के रिव्यूज पढ़ लेना अच्छे से, अच्छे हो तो ही वहाँ से गाड़ी लेना, सस्ते प्राइस के चक्कर में मत आना। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस पे। 2019 मॉडल BMW 3 सीरीज मिलेगी आपको 26 लाख की और इस गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम GST मिला के 60,000 तक जा सकता है बिना कोई एडॉन्स के। एडॉन्स मिलाओगे तो और बढ़ जाएगा। वहीं इसी प्राइस में आने वाली 3-4 साल पुरानी XUV 700 का टॉप मॉडल का इंश्योरेंस प्रीमियम अराउंड 16 से 18,000 पड़ेगा। मतलब कि अगर आप सबसे सस्ती मिलने वाली यूज लग्जरी गाड़ी भी लोगे तो उसका इंश्योरेंस भी आम गाड़ी के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। यही आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट भी, वारंटी। ऑडी, BMW, मर्सिडीज अपनी गाड़ियों की 3 से 4 साल तक की वारंटी देते हैं, जिसमें आपको इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स का कवर मिलता है। यानी कि अगर 3-4 साल के अंदर आपके सस्पेंशन खराब होते हैं तो मर्सिडीज उन्हें फ्री में ठीक करके देगा। वहीं स्विफ्ट के प्राइस में आने वाली ये 9-10 लाख की लग्जरी कार्स में आपको वारंटी तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये पहले से ही 8 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मतलब मोटा खर्चा। साथ में डीलर की बात में आपको बिल्कुल नहीं आना, चाहे वो कुछ भी बोले। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।